पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षा विभाग का जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2015 से आज तक के कार्यकाल का सभी मंत्री और सभी पदाधिकारी का जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक विभाग नहीं बल्कि सभी विभागों की जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब हम शिक्षा मंत्री बने थे तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपके विभाग से 3 लाख नौकरियां मिलना चाहिए और ऐसा हुआ भी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा नहीं गया और उन्होंने पाला बदल लिया। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि के पाठक इनके इशारों पर काम करते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। महंगाई विषय नहीं रहा, किसान की तरक्की विषय नहीं रहा, सीमा सरहद की चौकसी भी विषय नहीं रहा। और सबसे इतर जब बिहार में महागठबंधन की सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सामूहिक रूप देने का काम किया और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा था उस तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, हमारी सरकार नहीं बनी, 12,270 वोट से अंतर हो गया, 2-4-5 जगह बेईमानी भी हुई, सब जानता है। तो सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे सत्तासीनों ने जो बेईमानी की वो सबके सामने है। बावजूद भी लगभग 4.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इस दरमियान में हमारा ये कहना था कि भाई 17 साल से शिक्षक कितना वेतन पा रहे थे? 4,000, 8,000, 9,000, एक जगह 48,000। तो भाई आप शिक्षक बहाल कर रहे थे कि डेली वेजेज मजदूर बहाल कर रहे थे? इस दंश को तोड़ करके अभी मुझे खेद है कि अगर विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो जिनका सरकार में रसूख है, अगर इसका भी श्वेत पत्र जारी करें कि किस तिथि में बीपीएससी बहाली का उन्होंने काम किया और फिर नियोजन नीति कैसे आ गई, नियोजन पर संचिका कैसे बढ़ रही थी। तो हम चूँकि शिक्षक हैं और शिक्षा के महत्व को समझते हैं और इस देश में भारतीय परंपरा में शिक्षकों को सबसे ऊंचा दर्जा पर रखा गया। स्वयं प्रभु ने अपने से ऊपर शिक्षकों को रखा है। गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम ये इतनी बड़ी बात है। और यहाँ और सबसे खुशी की बात कि बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है, अहिंसा की भूमि, ज्ञान की भूमि, गणित की भूमि, गणतंत्र की भूमि, पता नहीं मैंने भारतवर्ष को अगर मस्तक ऊंचा करने के सारे अवयव बिहार के रास्ते से गुजरते हैं। ये चौधरी ने कहा है गठबंधन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के रसूख वाले मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री को टारगेट करके कुछ बातें कही। ये बात सही है कि जल संसाधन विभाग का, सिंचाई विभाग का आज अनुदान मांग था, तो मैंने जो जल संसाधन विभाग के बारे में जो सार्वजनिक निवेश में राशि की कमी की गई है लगभग 1,000 करोड़ का, उस बात को रेखांकित किया कि अगर सार्वजनिक निवेश में आप 1,000 करोड़ की कमी करेंगे तो फिर प्रलयंकारी बाढ़ को आप फेस करेंगे। तो राजहित में यह बात नहीं होगी। इस बात को प्रमुखता से कहते हुए, क्योंकि सरकार के 2 बड़े संसदीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया था, मेरे लिए यह अविश्वसनीय था कि संसदीय परंपरा में इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरह से गलत बयानी कर सकते हैं। उसमें 2 बात प्रमुख थी, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजद के मंत्रियों ने गड़बड़ किया। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और फिर विजय चौधरी जी ने इस बात को कहा कि भाई मैं विभाग नहीं गया तब बहाली हुई। बहाली एक दिन में होती है क्या? मेरे पास तिथिवार कम से कम 1 दर्जन पत्र है और पत्र नहीं, मंतव्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ये 12-13 अवलोकन के लिए मैं पहुंचा कि बीपीएससी कैसे हो, नियोजित शिक्षकों के लिए कैसे राहत का रास्ता निकले, नियोजित शिक्षक बंधु
इस बात के लिए आश्वस्त थे कि 2015 में जब महागठबंधन सरकार बनी तो 9,000 से 18,000 वेतन हुआ, दुगुना हुआ, कई सर्विस कंडीशन ठीक हुआ। फिर दूसरी बार सरकार बनी तो महागठबंधन का यह एजेंडा था हमारा कि हम अगर राजकाज पर आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जाति गणना कराएंगे, आरक्षण विस्तार करेंगे और एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मेरा ये कहना है कि एजेंडा था। एनडीए तो अपना एजेंडा दिखावे। एजेंडा को तामील करने की जिज्ञासा एजेंडा वाले लोगों को होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देशन में और हर समय बेरोजगारों के लिए चिंतित युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से जब ये बात उस फ्रंट पर उठी, आप पिछली दफ़ा डिबेट में देख चुके थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी कि ये इशू था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख, ये हमारा सबसे प्रमुख इशू था। शिक्षकों को अपमानित करने का लैंग्वेज क्या है? ये सीमेंट गिट्टी छड़ का अनुभव रखता है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है। इधर भी दिखाइए सर। ये सीमेंट गिट्टी छड़ का उसको अनुभव है। ये शिक्षक आपूर्ति लिखते हैं। देखिए क्या सीमेंट गिट्टी छड़ हो गए क्या शिक्षक? सरकार क्या काम कर रही है? आउटसोर्सिंग में कितनी धांधली हो रही है? शिक्षा दिवस के अवसर पर भी मेरा संबोधन था कि भारी पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है 2023 के शिक्षा दिवस के अवसर पर। अब आउटसोर्सिंग की बहाली कैसे हो रही है आप लोगों को भी पता है, क्या क्या बेरोजगारों को तंग किया जा रहा है। और आउटसोर्सिंग की बहाली में जो लाख से ज़्यादा बहाली हुई है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, पता कर लीजिए। माउस चलाने आता है नहीं आता है, मगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। और इसके लिए भी जो भी बहालियाँ हो रही है, ये राज्यादेश है 17/11/17 का। इससे पहले कैबिनेट का निर्णय है कि आउटसोर्सिंग की बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। हमने जवाब मांगा, मगर माननीय विभागीय मंत्री इस मुद्दे पर चुप रहे कि आखिर क्यों इतनी नाइंसाफ़ी हुई। दलित पिछड़ों के साथ, प्रगतिशील समाज के EWS के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों हुई है? तो मेरा ये कहना है कि साहब, एक व्यक्ति कहाँ से नए पथ से सह पाता है कि मैंने बड़े बड़े राजनीतिक और सरकार में रसूख रखने वाले मंत्री की अध्यक्षता में भी कुछ निर्देश दिए गए जो मैंने वहाँ रेखांकित किया, वो भी तामील नहीं हुआ। 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, पता नहीं रिटायरमेंट के भर्ज पर जो नियोजित शिक्षक हैं, उस अब वो इस बात को पहले एजेंडा दिखावे अपने पार्टी का कि आपके पास एजेंडे में क्या क्या था। एनडीए के एजेंडे में क्या ये था? 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार था क्या? हमारा एजेंडा था, ताल ठोक के हम बोलते थे और सहमति भी इसी बात पर हुई थी कि महागठबंधन के एजेंडे को आप पूरा करेंगे। अब बताइए कि 90 के दशक में 94 में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया था। आज भी आप लोग गांव घूमते होंगे, गांव से शिक्षा चौपट हो गई 17-18 साल में। ये सत्य नहीं है क्या? मैं शिक्षा मंत्री बना तो मुझे बुला करके हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि कुछ नहीं, हमको 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है और कम से कम 3 लाख के आसपास आपके विभाग से नौकरी निकलेगी, तो आप इस पर काम करिए। मैं 1 महीना तक, मैं बोला सदन में, 1 महीना तक होमवर्क किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ, चरण भी छूटा हूँ, आप लोग जानते हैं। मगर जब राजनीतिक सुचिता का सवाल आएगा, सिद्धांत का सवाल आएगा, तो चिंता की बात तो है ना। गांधी जी के 7 गांधी जी के उक्ति से जो 7 पाप हैं जो नहीं करना है, उसमें राजनीतिक सुचिता के साथ साथ सिद्धांत विहीन राजनीति की भी बात है। हमारा ये कहना है कि हम लोग यह मान लेते कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बिहार के विकास के लिए आंचल फैला के बैठे रहे, 17 साल 18 साल भी फिर गए हैं, घोषणानुसार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, 2014 में चुनाव के टाइम में, विधानसभा चुनाव के टाइम में ही देश के चौकीदार का यह घोषणा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपया दूंगा। क्या 1.25 करोड़ भी विशेष पैकेज के रूप में आया?
तो मेरा कहना कि अब भी सिर्फ घोषणा नहीं, अधिसूचना निर्गत करा लो। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।